अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया की आर्मी में खलबली मच गई है और पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं, उनके पर बात करेंगे। पहले एक नॉर्मल ख़बर से स्टार्ट करते हैं। महंगाई बहुत हो गई है, ना सिर्फ आम लोगों को उसने अफेक्ट किया बल्कि चीनी की डबल सेंचुरी हो गई है और अब वो 250 की तरफ जा रही है। 220 बहुत जगह मिल रही है पाकिस्तान में, तो बहुत बुरी चीज़ है। बहुत अच्छा हुआ ये आपका जो है ना, बस शुक्रिया किसका अदा करना था ये हमने पूछना था। तो इस्तेकाम पार्टी का अदा करें या जिन्होंने इस्तेकाम पार्टी बनाई है उनका अदा करना है, ये हमें नहीं समझ लग रही। अच्छा, महंगाई, ये मुख्तलिफ एक्ट्रेसों ने बताया कि उनके साथ क्या हुई है। सादिया माम एक एक्ट्रेस है, उसने कहा कि मेरी बिजली का बिल जो था ना 67,000 आया था चंद माह पहले, तो मैंने सोलर पैनल लगा लिए, तो अब सोलर पैनल लगाने के बाद अब 25,000 बिल आया। पेट्रोल में 5,000 का यूज़ करती थी महीने का, अब 10,000 का करती हूँ। और ग्रोसरी वगैरह 45,000 करती थी चंद महीने पहले और अब 75,000 की आई है। जबकि निदा यासर है, उसने कहा कि घर मेरा खाली था 3 हफ्ते तक और 1 लाख रुपया बिल आ गया, ठीक है। और पेट्रोल में 25,000 का यूज़ करती हूँ। 4 कारें थी, 2 कारें बेच दी हैं, 2 कारें रह गई हैं, ठीक है। फ़िज़ा अली है, कोई एक्ट्रेस है, वो कहती है कि बिल मेरा जो था ना वो 67,000 आया है। एसी शेसी बंद कर दिए हैं, एसी बिल्कुल नहीं चलते, उसके बाद हम रहे। ये बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मशहूर एक्ट्रेसेस हैं जो कि हमारी नज़र में मॉडल गर्ल भी हैं और अच्छा भला कमाती हैं। ये उनकी ज़िंदगी में ये चेंजेस आ गए, तो आम बंदे का क्या बना होगा। अगली है कि रिजवाना, ये छोटी सी खबर है, उसके बाद हम अपनी ओरिजिनल खबर पे चलते हैं। रिजवाना तशद्दुद केस में जो जज था ना, उसकी बीवी जो थी ना सोमिया आसिम, उसको ज़मानत दे दी गई है। मैं बस सुबह से इंतज़ार ये कर रहा था कि वो जब निकलेगी अदालत से तो उसको दोबारा उठा लिया जाएगा रास्ते में से, लेकिन उसको उठाया नहीं गया रास्ते से। बस ये इसका इंतज़ार ही रह गया, ये ख्वाहिश दिलों में ही रह गई। मेरे ख्याल में दिलों में ही रह जाएगी इस तरह की ये ख्वाहिश हमारी। अच्छा, इंडिया में खलबली मच गई है, करप्शन का बहुत बड़ा केस आ गया। 6 अरब रुपए की करप्शन, उनकी एक एजेंसी के बंदे ने, कर्नल चर्नल ने 6 अरब रुपए की करप्शन की है, जाली दस्तखत शस्तखत करके। और उधर खलबली मच गई है कि यार ये क्या हो गया हमारी फ़ौज के अंदर। जबकि पाकिस्तान में 12 अरब लेके को भाग गया, उसको इनामात दिए, तमगे दिए, ठीक है ना। इंडिया वालों को भी चाहिए कि इनको तमगे चमगे दें, इनामात देते उस कर्नल को, और वो बाहर जाके मुल्क का नाम रोशन करता, और कल को और इससे बड़े बड़े नाम पैदा होते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन पता नहीं क्यों खलबली मच गई है। मुझे लगता है खलबली इस वजह है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, उन्होंने कल कराची के अंदर जाके ख़ताब किया है कराची के बिजनेसमैनों से कि हम जो है ना स्टॉक एक्सचेंज को और रुपयों को मुस्तहकम करेंगे, एक्सचेंज रेट, ओपन मार्केट और जो इंटर बैंक है उसके अंदर इस्तेकाम लाने में आप मेरी मदद करें। भाई वो कैसे मदद करें, वो तो एक बिज़नेस है, ओपन मार्केट है, वो तो खुद ही डिमांड और सप्लाई के असूल पे चलती है, बिज़नेस डिमांड सप्लाई। लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन है तो ज़ाहिर है इनकी बात तो मानी जाएगी, उसका कुछ नहीं हो सकता। इनका कहना था बिजनेसमैन का कि पाकिस्तान में जो हम शफाफियत लेके आएंगे। हाँ, करप्शन जायज़ है, करप्शन करनी जायज़ है, उसके बारे में कोई सवाल ना करे। NRO 2 NRO 3 भी देना पड़े तो वो ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन ये अगर बच्चा 2 किलो आटा चोरी करता है तो उसको रस्सियों में बांध के मारना ये ऐन इंसाफ है। जबकि कोई अरबों रुपया चोरी करके ले जाए तो उसको माँ से माफ़ कर देना, बल्कि उसे अवार्ड देना, ये असल तरक्की की जो है ना, ये बुनियाद है किसी मुल्क की तरक्की की। उस अजीम बिजनेसमैन ने पहले कहा था 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, फिर कहा कि 80 अरब डॉलर की आ रही है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले। अब जो है उन्होंने कहा है कि इंकशाफ किया है कि 100 अरब डॉलर की जो है ना, ये सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ये सारे पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कहाँ करना चाहते हैं? इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे दुनिया की जो महंगी चीज़ है ना, वो किसी मुल्क के पास या किसी फ़र्द के पास होनी ज़रूरी होती है। जब तक वो महंगी से सबसे दुनिया की महंगी चीज़ है वो ना हो, दुनिया में कोई बंदा जो है ना, इवन बच्चा भी कोई कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और वो होती है ट्रस्ट। और ट्रस्ट बाय प्रोडक्ट किसकी है? जी हाँ, ईमानतदारी की। जो ईमानतदार कौम होती है, ईमानतदार शख्स होता है, उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। और बिजनेसमैन भत्ता तो दे देता है, टैक्स भी दे देता है, सब कुछ आप अगवा करें तवान भी दे देगा, लेकिन आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता। और सबसे दुनिया के जो चोर भी होते हैं ना, वो भी आपस में बैठ चोरी करते हैं ना, तो सबसे ईमानदार बंदे को गले के ऊपर बैठाते हैं। इसी तरह के ताकतवर बिजनेसमैन माजी में जब भी आए हैं, तो कभी जो है हमारा तिब्बत को वो चाइना को तोहफ़ा कर दिया, और कभी जो हमारी ग्वादर की बंदरगाह थी वो अमान को दे दी, वो तो उसको चाहिए नहीं तो उसने वापस बेच दी, तो वो हमारे पास वापस आ गई, वरना ये अमान का हिस्सा होती। तो इस तरह की बातें, मुल्क को बांटना, बेचना, ये काम बड़े अरसे से हो रहा था, पता नहीं कैसे हो रहा था। हाँ, अब पैसे जो 100 बिलियन डॉलर है वो तो नहीं आ सकते, मेरा ख्याल है 10 बिलियन डॉलर आ सकते हैं। वो उसके लिए आप अपने एयरपोर्ट्स बेच दें, आप
कश्मीर बेच दें, आपको इलाके बेचने पड़ेंगे, मुल्क के कुछ इलाके बेचने पड़ेंगे, जिसके बाद जो है ना आप शायद 10 अरब डॉलर कमा सकें। क्यों? ये वो इलाके होते हैं जिधर मुल्क की इजारादारी ख़त्म हो जाती है। जब इजारादारी ख़त्म हो जाएगी तो वो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लेगा, क्योंकि वो उसका कंट्रोल में होगा 100%। जब तक 100% कंट्रोल में नहीं होगा, यानी मुल्क के अंदर होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। बल्कि ये जो IPPs के साथ मायदे किए गए थे ना, हम यही समझते रहे कि बेनज़ीर बेवकूफ़ है, जाहिल उसने करवाए थे और उसके बाद नवाज शरीफ जाहिल ने किए। नहीं, ये जाहिल नहीं है, इन्होंने ये बेसिकली बेचा था मुल्क को कि आप बिजली बनाएंगे तो पैसे देंगे, नहीं बनाएंगे तब भी पैसे देंगे। और हमारी कैपेसिटी अगर 5000 की और 3000 बना रहे हैं तो 2000 जो नहीं बना रहे उसके पैसे देंगे। तो ये एग्रीमेंट ऐसे नहीं किए गए, ये बेसिकली बेचा गया था। और इसी तरीके की सेल करके ये ताकतवर बिजनेसमैन जो है ये पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट शायद ले आए। लेकिन पाकिस्तान जो है अब उस पॉइंट से गुजर चुका है। जिस तरह अफगानिस्तान रीसेट हुआ है ना, बिल्कुल ज़ीरो से, कोई कर्जा नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया, उसकी गवर्नमेंट को भी कोई नहीं मानता, वहाँ से वो निकले हैं, दोबारा उठे और पाकिस्तान से ऊपर चले गए हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान से मुस्तहकम 27% ज़्यादा मुस्तहकम करेंसी इंटरनेशनल मीडिया मानने को तैयार है, उसके ब्लूमबर्ग वगैरह। लेकिन वो डॉलर से भी ज़्यादा मुस्तहकम है इस वक्त करेंसी इस वक्त दुनिया की, लेकिन वो डॉलर के अंडर ही आती है, इसलिए उससे मुस्तहकम हो नहीं सकती ऑफिशियली तौर पे। अच्छा, तो हमें भी, पाकिस्तान को भी, अब एक तो पाकिस्तान दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है और ये रीसेट होगा। ये इमरान खान साहब भी कुछ नहीं कर सकेंगे अब, इसको सही नहीं कर सकते। जिस पॉइंट पे ये पाकिस्तान आ चुका हुआ है, डॉलर जिस मुकाम पे आ चुका है, महंगाई, ये सब कुछ ये आउट ऑफ कंट्रोल है। ये और अब ये रीसेट होगा, और कैसे रीसेट होगा उसकी एक लंबी एग्जांपल, यानी सालों में लंबी एग्जांपल अफगानिस्तान है। लेकिन तुर्की ने भी अपने आप को रीसेट किया, अगेन लीरा लेके आया, वो भी एक उसकी एग्जांपल है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, ताकि, और मैं ये ओपन दावत दे रहा हूँ कि जो लोग सुनते हैं कि वो इसके ऊपर सोचें कि पाकिस्तान को रीसेट कैसे करना है, ज़ीरो से स्टार्ट कैसे लेना है। ये नया पुराना पाकिस्तान जितना भी है ना, इसको गिराना पड़ेगा। अब पुराने पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान नया पाकिस्तान बना रहा था ना, मलम्मा पसरी करके कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश थी, ठीक होता है, बहुत सी पुरानी इमारतें आप ठीक ही करते हैं, उनको सही करते हैं तो वो चल पड़ती हैं, हज़ारों साल खड़ी रहती हैं। लेकिन ये अब वो इस इमारत उस मुकाम पे पहुंच गई है कि जहाँ इसको गिरा के नया बनाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब बनाएंगे। इमरान खान साहब के लिए हर नमाज के बाद दुआ कीजिए करें, अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।